गाली करेंगे, उनका अपमान, जाएंगे भड़काऊ भाईजान यूपी के लिए करेंगे कारस्तान और फिर हिंदू मुसलमान करके वहां पर वोट बैंक की दुकान ये चलाएंगे। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा बन चुकी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस की तुलना, एक तालिबान जो बच्चियों का बलात्कार करता है, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता, और दूसरा आरएसएस जहां पर 12,000 स्कूल उन्होंने खोले हैं जिसमें 32 लाख हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। तो दोनों की तुलना की जा सकती है। मैं पूरा जवाब देने दीजिए आचार्य जी। दूसरी बात, आरएसएस की तुलना इन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी भी संगठन के साथ, भारत की संगठन के साथ नहीं करना चाहता, पर राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी की। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए अमीश जी कि मुझे एक बात बताइए कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए देश के अंदर? विकृत सेकुलरिज्म क्या है वो समझिए। विकृत सेकुलरिज्म, याकूब हालात का मारा, अफजल हम शर्मिंदा है। सही सेकुलरिज्म यह होता अगर ओवैसी और ये कंपनी जाते वीर अब्दुल हामिद के घर, जाते उस्ताद बस्मला खान के घर, जाते लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान के घर, पर उनके लिए वो मुसलमान आइकॉन नहीं है। उनके लिए आइकॉन कौन है? याकूब मेमन, अफजल गुरु। और ये विकृत सेकुलरिज्म जो है, इसी ने देश का बेड़ा गर्क किया है। और इसीलिए शांतिदूत पार्टी भी तालिबान को सलाम करती है। कभी वीर अब्दुल हामिद के घर गए होंगे तो उनको पूछेगा इनकी पार्टी नहीं गई। ऐसा क्यों होता है कि अपराधियों में भी मुसलमान ढूंढे जा रहे हैं? कि देखिए 37% मुसलमान, इसमें मुसलमान लड़के थे। क्या बाकी जो 37% के अलावा थे उनका कोई धर्म नहीं था? क्या अपराध का धर्म होना चाहिए? अपराध का धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अपराधियों को भी आप धर्म के नाम पर चुनेंगे। सीए प्रोटेस्टर्स 22 लोगों को गोली मारी गई थी और किसी को भी गोली सीने के नीचे नहीं लगी थी, सबको हेड इंजरी थी। मतलब मारने के मकसद से, मुसलमानों को मारने के मकसद से, डराने के मकसद से सीए प्रोटेस्ट में गोली चलाई गई। और इसीलिए हमने कहा था कि हम उनको शहीद संविधान सेनानी मानते हैं। वो संवैधानिक संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सेकुलरिज्म ये हो गया है, अगर सेकुलरिज्म का अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, नेशनलिज्म का चाहिए तो पीएफआई के बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन हम दोनों के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करते हैं। नहीं, तालिबान को तो सर्टिफिकेट दे दिया आपने। में जिन्ना की आइडियोलॉजी, तालिबान को तो दे दिया आपने। मुझे एक बात बताइए, पीएफआई को आप आतंकी मानते हैं नहीं मानते हैं? तालिबान का तो वैसे इस्तकबाल कर दिया। मुझे तो शक हो रहा है कि आज आप यहाँ पे कैसे आगे काबुल जाते हैं। भारत सरकार आतंकवादी मानती है। आप मुझे बताइए, तालिबान को छोड़िए, सरकार आतंकवादी मानती है, बताइए। पीएफआई को बिल्कुल मानती है, पीएफआई बिल्कुल मानती है, पीएफआई बिल्कुल, पीएफआई आपके हिसाब से नहीं लिस्ट में है, वो इंडिया की एससीबी का अवतार नहीं है, लिस्ट में है। बिल्कुल है, कहां है? बिल्कुल पाबंदी लगाई है। सैयद साहब ऑर्डर हमारे एक्सपर्ट वो कुछ कह रहे थे। पीएफआई के मेंबर आज भी घूम रहे हैं। जी जी, खामोश करवाइए। देखिए, सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी जो लोग डाल रहे हैं, खास तौर से सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सिर्फ क्या मुसलमानों की है? हमेशा मुसलमानों ने तो अपना लीडर, हिंदुस्तान के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर माना, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। पर अब ओवैसी तो कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को अपना हक चाहिए, सीएम और पीएम चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। तो इसमें गलत क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? यही मैं सवाल कर रहा हूं। क्या धर्म के नाम पर सीएम और पीएम होने चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसा? अगर ऐसे ही डिमांड होगी तो फिर बाकी से पूछे, अतीक अहमद को बनाएंगे क्या? नहीं, सीएम अतीक अहमद को बना देंगे। वो जनता तय करती है कौन सीएम बनेगा, कौन जो है अतीक अहमद आपके हिसाब से शोषित मुसलमान अतीक अहमद है? नहीं, आपके ओवैसी साहब कभी वीर अब्दुल हामिद के घर मेरा कहने का मकसद ये है कि सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी हमेशा मुसलमानों ने निभाई है शहजाद भाई। ठीक है, उसके बाद हमेशा अपना लीडर ममता बनर्जी शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक मुसलमान जो है निभा रहे थे। उसके बाद शहजाद भाई, उसके बाद शाहबानू से शायरा बानू तक सेकुलरिज्म का धर्म निभा रहे थे। मुकम्मल हो जाए, हमेशा मुसलमानों ने अपना लीडर, जी जो आज सत्ता के अंदर अलग पार्टियों से आते हैं, हमेशा मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को ही लोगों को चुना है, कभी अपना रहनुमा नहीं चुना। और हमेशा सत्ता उन लोग के हाथ में दी है जो अलग लोगों से आते हैं। संबित हजारों वर्ष से इस देश ने हमेशा सबको एक माना है। चिरामल मॉस्क जो पहली मस्जिद पूरे में मानता हूं इस पूरे क्षेत्र में बना, वो एक हिंदू राजा ने केरल में अपने जमीन पर बनाया। नंबर एक, आपने कहा कि सारा ठेका सेकुलरिज्म का क्या मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, मगर मैं इतना जानता हूं कि जितना इफ्तारी पार्टी हिंदुओं ने दी है, आपसे पूछता हूं, एक दिन आप अपने मस्जिद में दिवाली की जरा मिलन तो रखवाइए, होली मिलन तो रखवाइए, दुर्गा जी की पूजा तो करवाइए, फिर आप हमसे सवाल पूछिएगा। नंबर दो, आपने कहा कि क्या आप इफ्तारी किया? आपने नहीं, मैंने कभी इफ्तारी की नहीं और जीवन भर मरते दम तक मैं इफ्तारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा हिंदू या एक अच्छा मुसलमान, अगर अच्छा मुसलमान बन जाए
तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हिंदू बना रहे, संविधान को माने, तो वो अच्छी बात है। मुझे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, जी। आपने एक सवाल पूछा अभी कि कितनी टिकट उत्तर प्रदेश में या कहीं भी कितनी टिकट मुसलमानों को दी गई। हम विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं, ना तो हम अतीक अहमद को टिकट देते हैं और ना ही मुख्तार अंसारी को टिकट देते हैं। कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों को उत्तर प्रदेश से मुक्ति दिलवाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सह लिया ये गैंगवार। उनकी बेटियां सड़क पे सुरक्षित नहीं थी, आज उनकी बेटियों को सुरक्षा दिलाया गया। कुलदीप सिंह सेंगर को दे देंगे टिकट, कुलदीप सिंह सेंगर को मिल आपको जाए तो हर हिंदू बेकार लगता है, खैर छोड़ दीजिए। आचार्य जी, देखिए, संबित पात्रा जी ने कहा कि साहब मैं रोजा इफ्तारी नहीं कराऊंगा, ना करूंगा, जो भी कहा इन्होंने, आपने सुना पब्लिक डोमेन में। मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, उसे जरा जान लीजिएगा संबित पात्रा जी और शहजाद पूनावाला साहब, आप भी जान लीजिएगा। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग, तपस्या, बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्रेम, करुणा और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। अखलाक को और पहलू खान को, अकेले निहत्ते किसी मुसलमान को पीट पीट के मार डालने का नाम हिंदुत्व नहीं है हमारे यहाँ। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, भगवान को दया का सागर कहा गया है। हमारे उपनिषद में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि वीरों की शोभा है, शूरवीरों की शोभा क्या है, क्षमा। इसीलिए, और माफ करना, सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि एक हिंदू कहीं मस्जिद में जाए और वहां नमाज पढ़ ले तो वो अच्छा सेक्युलर आदमी हो गया, एक मुसलमान मंदिर में जाए और पूजा करे वो अच्छा मुसलमान हो गया, वो सेक्युलर हो गया। नहीं, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप अपने धर्म पर कायम रहिए, अपनी आस्था पर कायम रहिए, अपनी श्रद्धा पर कायम रहिए, लेकिन दूसरे के अकीदे का एहतराम कीजिएगा। दूसरे के अकीदे का एहतराम कीजिएगा। ये पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता। अमीश देवगन, मुझे बोलने दिया जाए, आपको बोलने दिया जा रहा है, आपको बोलने दिया जा रहा है। तीन लोग हैं मेरे खिलाफ, मुझे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूं, नमाज पढ़ने दिया जाए। तीन लोग हैं मेरे खिलाफ, बिल्कुल मेरी आवाज को आप कम मत नमाज करिए, पढ़िए। मैं तो बोलने दिया जाए, आचार्य जी को नमाज पढ़ने दिया जाए, उनके हितों की रक्षा हो। मैं ये आपसे नहीं, मैं आप आचार्य जी नमाज पढ़े, आप नमाज अदा करें, हम शांत बात को बैठेंगे। पूरा करिए। आचार्य जी को अपनी बात को आप पूरा आचार्य जी नमाज डबल माइक पढ़े, दे देता हूं, बोलिए। सवाल डबल माइक का नहीं है, इन्हें चुप करिएगा। ना चुप ही है, बोलिए। ये इंटॉलरेंस है, नहीं, ये गलत है। आप नमाज ही पढ़े, मैंने आचार्य सबकी जी। बात सुनी, सबके हमले मेरी तरफ, मेरी बात को पूरा होने दी जाए। मैंने कहा कि धर्म क्या है। हमारा धर्म उद्घोष करता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा धर्म उद्घोष करता है विश्व बंधुत्व। हमारा धर्म इतना छोटा हो सकता है। दिग्विजय सिंह वासुदेव कुटुंबकम ने पढ़े थे, जिसमें वो हमारा आरएसएस को कंपेयर अमीश कर रहे हैं। देवगन, बताइए ना। अमीश देवगन सनातन जब धर्म, हिंदू तालिबान शशि थरूर कह रहे थे, ये कौन सा वासुदेव अमीश कुटुंबकम था? देवगन, बताइए। सनातन धर्म विराटता का नाम है, विशालता का नाम है। सनातन धर्म की खूबी यह है कि वो फेनेटिज्म नहीं सिखाता है, और सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरे के अकीदे का, आस्था का सम्मान करो, एहतराम करो। ये सेक्युलरिज्म है, ये धर्मनिरपेक्षता है, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है और ये हिंदुत्व नहीं है। माफ करना, जहां तक एक सवाल 10 सेकंड और दीजिएगा, जहां तक बात है, इन्होंने अभी कहा कि हमारी तो मिट्टी में सेक्युलरिज्म है। आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं संबित पात्रा। एक तरफ आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ रहे हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है, मोहन भागवत जी कहते हैं हमारा डीएनए एक है। अगर हमारा डीएनए एक है, फिर हम एक परिवार के हिस्सा हैं। अगर एक परिवार के हिस्सा हैं, तो तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने की हिमाकत कैसे कर रहे हो? ठीक है, सब जवाब। किसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से नहीं जोड़ा है, या आप ही के नेताओं ने इस प्रकार का अनर्गल बयान दिया है। दूसरी बात है, आपने कहा हिंदुइज्म मतलब क्षमा, हिंदुइज्म मतलब मार खा जाना, हिंदुइज्म मतलब मैंने नहीं कहा मार खा जाना, तो वही सब कह रहे थे, बड़े बड़े भाषा में कह रहे क्षमा, करुणा, दया, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सद्भावना। आचार्य जी प्लीज, ये सब कुछ हिंदुइज्म है, तो ये हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र क्यों धारण किए हुए थे? सबको तो क्षमा ही कर देते, जाओ जाओ तुम भी ठीक। ये तो भगवती देवी जो है वो तो महिषासुर का मारती ही नहीं, बोलती जाओ रे महिषासुर जाओ, तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें क्षमा कर दूंगी। ये रावण